तो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन एमसीयू का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, लेकिन आयरन मैन को पॉपुलर बनाती हैं दो चीजें, जिसमें से पहला है जीनियस और बिलियनर एंड उसका फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर, और दूसरा है आयरन मैन के पावरफुल आर्मर्स। एमसीयू की जर्नी के अंदर आयरन मैन ने बहुत सारे सूट्स को क्रिएट किया है एंड आयरन मैन के आर्मर की खासियत ये होती है कि सारे आर्मर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए जब भी आयरन मैन अपने आर्मर्स को पहनता है तब वो आर्मर्स उसे दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक बना देते हैं। सो इसीलिए आइए आज इस वीडियो के अंदर आयरन मैन के पॉपुलर आर्मर्स को डिस्कस करते हैं एंड बेसिकली इनकी पावर्स को देखते हुए इन्हें रैंक करते हैं। एंड ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना एंड अपने फेवरेट आर्मर के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मार्क 3 आर्मर। तो मार्क 3 आर्मर एमसीयू में टोनी का तीसरा आर्मर है, जो सबसे पहले दिखा था आयरन मैन 1 मूवी के अंदर। एंड आयरन मैन का पहला आर्मर बेसिकली सबसे परफेक्ट आर्मर था, क्योंकि इस आर्मर के अंदर से टोनी ने बल्कीनेस को हटा दिया था और साथ ही फ्रीजिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए उसने यहाँ पे गोल्ड टाइटेनियम एलॉय का यूज किया था, जिसके बाद टोनी को मिला था उसका मार्क 3 आर्मर। एंड मार्क 3 आर्मर पहन के टोनी एक परफेक्ट सुपर हीरो बन गया था, क्योंकि टोनी ने बेसिकली इसे लड़ाई के लिए डिजाइन किया था। इसलिए वो इस आर्मर की हेल्प से ना ही तगड़े तरीके से सिर्फ फाइट कर सकता है, बल्कि इसके साथ इसके अंदर कई सारे कमाल के गैजेट्स भी हैं, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल्स, शोल्डर माउंटेड मिनी गन, फायर फ्लेम्स और छोटे छोटे फायर मिसाइल्स भी। और इन सबके साथ साथ इस आर्मर के अंदर यूनी बीम भी फिट थी, जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को आराम से खत्म कर सकती थी। नंबर 9 मार्क 5 आर्मर। तो टोनी का मार्क 5 आर्मर बहुत ही आइकॉनिक आर्मर था, जो कि इतना लाइट वेट और सूटकेस में कन्वर्ट हो जाता था, जिसे आप बंद करके कहीं भी ले जा सकते हो। और टोनी ने इस आर्मर को इसलिए डिजाइन किया था ताकि इमरजेंसी पड़ने पे वो सूट अप कर सके और एनिमी से फाइट कर पाए। ये आर्मर सबसे पहले सामने आया था आयरन मैन 2 मूवी के अंदर, जहां इसका यूज करके टोनी ने विप्लैश को हराया था। एंड हमने देखा था कि विप्लैश के वो वेपन्स कार तक को काट दे रहे थे। उन वेपन्स को भी मार्क 5 आर्मर ने बेअसर कर दिया था। हालांकि विप्लैश को हराने में ये आर्मर काफी हद तक डैमेज हो गया था एंड इसीलिए टोनी ने इसका आगे चल के बहुत कम यूज किया। नंबर 8 मार्क 7 आर्मर। तो ये टोनी स्टार्क का 7वां आर्मर था, जो कि हम सभी को दिखा था द अवेंजर्स मूवी के अंदर। ये बाकी आर्मर से काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर था, क्योंकि पहला ऐसा आर्मर था जो आयरन मैन को डिटेक्ट करके उसे सूट अप कर पा रहा था एंड इसीलिए इस आर्मर को बहुत बड़ी फाइट में लड़ने के लिए बनाया गया था। एंड कमाल की बात तो ये है कि टोनी ने इसका तब इस्तेमाल किया था जब ये पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट ना होने के बाद भी ये सूट बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और टोनी इसी आर्मर को लेकर स्पेस में भी गया था और टोनी के मार्क 7 आर्मर ने इन सभी चीजों से टोनी को बचाया था। और साथ ही इस आर्मर के ऊपर चित्तौरी आर्मी ने बहुत ज्यादा अटैक किया था, लेकिन तब भी इस आर्मर ने उन सारे अटैक्स को झेल लिया था। और साथ ही इस आर्मर के अंदर काफी पावरफुल लेजर बीम्स भी फिट थे, जिसने पूरे लिवाइथन को ही काट दिया था। नंबर 7 मार्क 38 इगोर आर्मर। तो आयरन मैन के मार्क 38 आर्मर का नाम है इगोर, जो कि हम सबको सबसे पहले दिखा था आयरन मैन 3 के अंदर, जो कि बेसिकली आयरन मैन के आयरन लीजर का हिस्सा होता है। एंड इसीलिए जब आयरन मैन अपने सारे आर्मर्स को बुलाता है तो ये भी चलाता है। आयरन मैन का इगोर आर्मर काफी ज्यादा बल्कि आर्मर है, लेकिन इस आर्मर की स्पेशलिटी ये है कि ये काफी हैवी वेट को उठा सकता है एंड इसे हम हल्क बस्टर का छोटा भाई भी कह सकते हैं। एंड ये हमें बहुत कम टाइम के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि आयरन मैन 3 के अंदर आयरन मैन के कमांड के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। नंबर 6 मार्क 42 आर्मर। तो टोनी स्टार्क का बनाया हुआ मार्क 42 आर्मर भी हमें आयरन मैन 3 में ही देखने को मिलता है। इसे टोनी स्टार्क ने काफी ज्यादा एडवांस तरीके से बनाया था। ये आर्मर आयरन मैन का 42nd आर्मर था। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि अपने आप डीअटैच और अटैच हो जाता था, मतलब कि बेसिकली ये पूरा आर्मर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और कमांड मिलने पे टोनी को दूर से आके सूट अप कर सकता है। बेसिकली आयरन मैन का ऐसा आर्मर था जिसके छोटे छोटे पार्ट्स को आयरन मैन कंट्रोल कर सकता था, जिसके साथ ये पहला ऐसा आर्मर था जिसको सूट अप करने के लिए आयरन मैन को उसके अंदर नहीं जाना पड़ता था, बल्कि वो अपने कमांड से उसे दूर से कंट्रोल कर सकता था। एंड इसीलिए ये वाला आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल और एडवांस था। नंबर 5 मार्क 45 आर्मर। तो टोनी स्टार्क का बनाया हुआ मार्क 45 आर्मर सबसे पहले सामने आया था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। एंड ये टोनी स्टार्क का पहला ऐसा आर्मर था जिसके अंदर जार्विस नई फ्राइडे इंस्टॉल थी, और ये इसीलिए क्योंकि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर अल्ट्रॉन ने जार्विस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये आर्मर अपने पिछले सारे आर्मर्स के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, प्लस इसके अलावा ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल और एडवांस था। और साथ ही इस आर्मर के अंदर काफी ज्यादा एडवांस गैजेट फिट थे। इसके साथ ही इस आर्मर के रिपल्सर भी बहुत पावरफुल थे। इसके साथ ही इस आर्मर के अंदर जो यूनी बीम फिट था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो यूनी बीम किसी भी चीज को एक झटके में काट सकती थी। एंड इस चीज का एग्जांपल हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के लास्ट में देखा था, क्योंकि आयरन मैन अपने यूनी बीम की हेल्प से सुकोविया प्लैनेट के कोर को डिस्ट्रॉय कर पाया था। हाँ, उसमें थॉर भी हेल्प करता है, लेकिन आयरन मैन के यूनी बीम्स का बड़ा हाथ था। नंबर 4 मार्क 46 और मार्क 47 आर्मर। तो नंबर 4 की पोजीशन पे मार्क 46 और मार्क 47 दोनों आर्मर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन मैन के दोनों आर्मर्स ना ही सिर्फ पावरफुल हैं, बल्कि इस दोनों आर्मर के अंदर कुछ खास अंतर नहीं है। एंड इसलिए हमने इस दोनों आर्मर को एक साथ रैंक किया है। बात करें आयरन मैन के मार्क 46 आर्मर की, तो ये आर्मर हमें सबसे पहले दिखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, और ये आर्मर कॉमिक के ब्लीडिंग एज आर्मर से इंस्पायर था। ना कि सिर्फ ये आर्मर दिखने में ही कूल था, बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। एंड इसके साथ ये टोनी का पहला ऐसा आर्मर था जिसके अंदर कई सारे आर्क रिएक्टर लगे हुए थे। एंड इसीलिए इस आर्मर के अंदर पावर्स की कभी कमी नहीं होती थी। एंड जब भी टोनी अटैक करता तो ये आर्क रिएक्टर उस अटैक को और ज्यादा पावरफुल बना देते थे। एंड यही रीजन है कि टोनी के मार्क 46 अटैक से विंटर सोल्जर का हाथ ही काट दिया था। उसके साथ ही बात करें आयरन मैन के मार्क 47 आर्मर की, तो मार्क 47 आर्मर हमें सबसे पहले दिखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में। अब मार्क 47 आर्मर मार्क 46 आर्मर से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है, मतलब इन दोनों आर्मर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। लेकिन आज जो मार्क 47 के लेजर्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड इसके साथ ही टोनी ने इसे ऐसे डिजाइन किया था कि हर तरीके से ओपन हो सकता था एंड इसे बाहर निकलने के लिए टोनी को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। एंड ये हमने तब देखा था जब टोनी स्पाइडरमैन से मिलने आता है। नंबर 3 मार्क 44 हल्क बस्टर आर्मर। अब देखा जाए तो ये मार्क 47 और मार्क 46 आर्मर से पीछे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब मार्क 44 आर्मर बहुत स्पेशल काम के लिए डिजाइन किया गया था। आयरन मैन के मार्क 44 आर्मर का नाम हल्क बस्टर आर्मर है। एंड इस आर्मर को टोनी और ब्रूस बैनर ने मिलकर क्रिएट किया था, इसलिए कि कभी हल्क बेकाबू हो जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सके। एंड इसीलिए एज ऑफ अल्ट्रॉन के
के अंदर जब वांडा हल्क के दिमाग को छेड़ के उसे कन्वर्ट कर देती है तो टोनी उस टाइम पे इसी आर्मर का यूज करके हल्क को रोकता है। साथ ही इस आर्मर की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है एंड आयरन मैन इस आर्मर को अपने किसी भी और आर्मर के साथ पहनता है जिसे सेफ्टी के 2 लेयर्स मिल जाते हैं एंड इसके साथ ये आर्मर हल्क के स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब इस आर्मर के अंदर इतना ही स्ट्रेंथ है जितना हल्क के अंदर था एंड अब क्योंकि इस आर्मर को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा पावर चाहिए तो इस आर्मर के अंदर 11 आर्क रिएक्टर लगे हुए थे। नंबर 2 मार्क 50 आर्मर। तो मार्क 50 आर्मर टोनी स्टार्क का पहला ऐसा आर्मर था जिसको उसने नैनोटेक से क्रिएट किया था एंड ये आर्मर सबसे पहले सामने आया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहां हमें पता चलता है कि आर्मर अपने पुराने आर्मर से सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड अपने पुराने आर्मर से ये आर्मर बहुत बड़ा अपग्रेड है एंड इस सूट की सबसे कमाल की बात ये थी कि ये पूरा सूट उसके चेस्ट पे लगा रहता था, यानी एक छोटे से बॉक्स के अंदर, ताकि उसे कभी भी जरूरत पड़े तो वो अपने पूरे आर्मर को एक्सेस कर पाए। और ये आर्मर नैनोटेक से बने होने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल था और नैनोटेक से बने होने की वजह से आर्मर अपने आप को रिबिल्ड और रीडिजाइन कर सकता था, क्योंकि आर्मर जहां से भी डैमेज होता था वहां पे अपने आप को तुरंत रिकवर कर लेता था एंड इसके साथ ही आर्मर खुद से ही वेपन्स को क्रिएट कर सकता है एंड ये सारे क्रिएट किए गए वेपन्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे एंड इन सब के ऊपर यही वो आर्मर था जिसने थैनोस का खून निकाला था। नंबर 1 मार्क 85 आर्मर। तो ये टोनी के एमसीयू में बनाया गया सबसे एडवांस और लास्ट आर्मर था जिसको हमने देखा था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, जहां हमें पता लगा था कि मार्क 85 आर्मर मार्क 50 आर्मर से बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मर है। साथ ही इस आर्मर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स थे एंड इसके साथ ही इसी आर्मर की हेल्प से टोनी ने थैनोस का सामना किया था और वो भी तब जब थैनोस पूरी दुनिया को मिटाने आया था एंड इसके साथ ही मार्क 85 ऐसा आर्मर था जिसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड किया था और आयरन मैन को तब तक जिंदा रखा था जब तक आयरन मैन ने स्नैप नहीं किया था एंड इन सब की वजह से ही आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर अब तक का सबसे बेस्ट आर्मर है। तो दोस्तों यही थी हमारी टोनी स्टार्क के पावरफुल आर्मर्स की वीडियो एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर अगर आप आयरन मैन के तगड़े वाले फैन हो तो वीडियो को लाइक एंड एक छोटा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देखो।